प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 4 गूंगे। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ये हमारी किताब सहायक सामग्री है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, गूंगे कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ परिचय। गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। यानी कि प्यारे बच्चों इस कहानी में गूंगा किशोर यानी एक बहुत ही यंग लड़का है जो गूंगा है, शोषित पीड़ित यानी कि जो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं लाचार इंसानों पर, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है कि चित्रण किया गया है। चित्रण में चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से प्यार शब्दों चित्र यानी शब्दों के चित्रों से, वो चित्र नहीं जो रेखाएं हम आड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींच देते, नहीं, शब्दों के चित्रों के माध्यम से ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। जितने भी हमारे समाज में विकलांग हैं, जिन्हें आज विकलांग शब्द नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम दिव्यांग शब्द बोलते हैं। हमारा मानक रूप जो आया है हमारी सरकार ने, अब हमें विकलांग नहीं कह सकते, हमें उनको दिव्यांग कहना है। तो प्यारे बच्चों संवेदनहीनता को उन्होंने रेखांकित किया है विकलांग बच्चों को। तो ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते गूंगे और बहरे कहा गया है। जो व्यक्ति देखते सुनते नहीं है, जो सुनते भी नहीं है, ना ही कोई प्रतिक्रिया करते हैं, वो गूंगे और बहरे कहलाते हैं। इसीलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है। यानी इस कहानी का जो नाम है गूंगे बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि जब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो फिर वो गूंगा ही तो होगा ना। चलिए प्यारे बच्चों, है स्मरणीय बिंदु। कहानी का प्रमुख पात्र गूंगा किशोर है, यानी कि जो हमारा एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा किशोर, यंग बच्चा है, वो कौन है? गूंगा है। और प्यारे बच्चों वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। यानी कि वो वज्र बहरा का मतलब होता है जन्म से ही निपट, बिल्कुल बहरा, जो बिल्कुल सुन नहीं सकता। गूंगा बहुत मेहनती एवं स्वाभिमानी है। जो गूंगा बच्चा लड़का है, यंग लड़का है, वह मेहनती है और स्वाभिमानी भी है। गूंगा तीव्र बुद्धि का है, यानी कि वो गूंगा बहरा तो है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज बुद्धि का है, कुशार्ग बुद्धि का है। वह हाथ के इशारे से बताता है, यानी कि वो हर बात समझता है और इशारे से वो हर बात को समझाता है। कि जब वह छोटा था उसकी माँ छोड़कर चली गई, यानी कि वो जब छोटा था तो उसकी माँ का क्या करती है बेटा? छोड़कर चली जाती है। कि वो गूंगा है क्योंकि उसका बाप मर गया था, यानी कि उस लड़के का, गूंगे का बाप तो क्या बेटा प्यारे बच्चों? मर गया था। वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। यानी कि वो इतना स्वाभिमानी है, गूंगा बेशक है लेकिन वो मेहनत का खाएगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। गूंगा गला खोलकर दिखाता है, यानी अपना गला खोलकर कहते हैं ना, ऐसे करके करके दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया था। आपने देखा होगा कि हमारे गले के अंदर दो छोटे छोटे से जैसे एक मोती होता है, उसके बराबर कुछ लटका होता है गले में, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? काकल। क्या बोलते हैं उसे प्यारे बच्चों? काकल। तो काकल बोलते हैं। तो उसको वो गला साफ करते, जब बच्चा पैदा होता है तो गला साफ करती हैं हाथ डाल करके, तो वो कट जाता है, तो इसलिए वो बोल नहीं पाता। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया, यानी जो चमेली है उसको पता ही नहीं था कि काकल होता क्या है, तो उसने उसके महत्व यानी उसका अनुभव महसूस किया कि हम बोल सकते तो हम तो बहुत सही हैं, और देखो बेचारा ये बोल नहीं पाता, तो ये बेचारा परेशान है। तो देखिए प्यारे बच्चों आगे, चमेली बहुत भावुक महिला थी। उसने 4 रुपए और खाने पर गूंगे को नौकर रख लिया। यानी कि जो चमेली थी वो बड़ी ही भावुक थी, बड़ी ही दयालु थी, तो उसने उसको गूंगे को क्या कर लिया? अपने यहाँ 4 रुपए में और एक खाना सुबह शाम के देने पर उसने रख लिया।
पड़ोसिन सुशीला ने उसे सावधान किया कि बाद में पछताओगी। यानी एक पड़ोसन सुशीला थी, वो कहती है अरे तुमने गूंगे बहरे को क्यों रख लिया, तुम पछताओगी, कहीं ये चोरी करके ना भाग जाए, तुम इसे कहाँ से उठा लाएं, इस तरीके से कहती है। उसने फूफा के बारे में बताया कि वे उसे बहुत मारते थे। जो गूंगा था उसके जो बुआ फूफा थे वो उसे क्या करते थे प्यारे बच्चों, बहुत मारते थे। क्योंकि इसलिए मारते थे क्योंकि वो बोल सकता नहीं था, काम नहीं करता था, इस तरीके से इसलिए बुआ फूफा उसको मारते थे। अब वह वापस नहीं जाना चाहता। वो कहता मैं वहां कहीं भी वापस नहीं जाऊंगा, मेहनत की 2 रोटी करके कमा के खा लूंगा। कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमा कर उन्हें दे। यानी कि जो उसके बुआ फूफा थे वो चाहते थे कि ये काम करे, धंधा करे और 2 पैसे कमाए और हमें दे, और उसे खूब मारते थे। तो प्यारे बच्चों, एक दिन गूंगा भाग गया। कहाँ से भाग गया गूंगा? अपने बुआ फूफा के यहाँ से। सबके खाना खा चुकने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे से खाना मांगा यानी कि इशारे से खाना मांगा। चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेंक दी। चमेली ने क्या करा? उसके आगे गुस्से से रोटी फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटियां उठाकर खा ली। पहले तो वो सोचता रहा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन फिर भूख लगी तो उसने रोटी उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर भूखा भाग जाता था। यानी कि जब कभी कोई गुस्सा होता था तो खाना नहीं खाता था और गुस्से में वो भाग जाता था। एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा, फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। यानी कि चमेली का जो पुत्र कौन है? बसंता। उसने गूंगे को चपत यानी थप्पड़ मार दिया, और बदले में गूंगे ने भी बसंता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, तो उसने रोक लिया अपना हाथ मारने से पहले। गूंगा उसे मारना चाहता था। चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। जैसे ही उसकी माँ आती है प्यारे बच्चों, तो आंखों में पानी भर आया। वह रोने लगा अपनी माँ को देखकर। और चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा सुन नहीं सकता, पर चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, यानी गूंगा सुन समझ तो नहीं सकता, लेकिन भाव भंगिमा का मतलब होता है, भाव भंगिमा का अर्थ होता है एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन। सब कुछ समझ जाता है। यानी कि चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। यानी बसंता बताता है कि मैंने मम्मी इसको मारा तो इसने मुझे उल्टा मारने की कोशिश की, यानी मुझे उल्टा मारा। तो चमेली को लगा कि जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, तो उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो चमेली ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। चमेली फिर सोच कर रह जाती है, कहती मेरा बेटा भी अगर गूंगा होता तो मेरा बेटा भी ऐसे ही कष्टों से जीवन जीता, तो इसीलिए वह हाथ नहीं उठाती। गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसकी शारीरिक बल का अंदाज हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है। यानी कि जब चमेली उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है चमेली का, तो वो समझ जाती है कि मेरे बेटे से ज्यादा ताकतवर है गूंगा। परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया था। यानी कि बसंता पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। चमेली समझ गई थी ये बहुत ताकतवर है, इसीलिए कि बसंता है, गूंगा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। यानी कि चमेली को सब पता है कि बेचारा वो लाचार है, गूंगा है, लेकिन अपने बेटे बसंता के पुत्र मोह में वह भटक जाती है और वह अपने ममता के उस पे चादर डाल देती है। एक बार घृणा से विक्षुब्ध चमेली ने गूंगे से कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? तो यानी कि गुस्सा होती है, विक्षुब्ध उससे नाराज हो जाती है।
और चमेली कहती है गूंगे से, किससे कहती है प्यारे बच्चे? गूंगे से। क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोला। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कहा। यानी चमेली ने कहा चल यहाँ से निकल जा मेरे घर से, क्योंकि तूने मेरे बेटे को मारा है। गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि गूंगे की समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि उसने तो बसंता को मारा ही नहीं था, तो फिर उसको चमेली क्यों निकाल रही है, और ना ही उसने चोरी की थी। चमेली उस पर खूब चिल्लाई। किस पर चिल्लाई? खूब चिल्लाई गूंगे पर। उसे बहुत बुरा भला कहा। किसको कहा बुरा भला? गूंगे को बुरा भला कहा। लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया प्यारे बच्चों कि मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान से हम प्रार्थना अर्चना करते हैं, लेकिन वो मूर्ति कुछ नहीं बोलती, लेकिन हमें विश्वास है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। उसी प्रकार चमेली कुछ न कुछ कहती रहती है, गूंगा कुछ उत्तर नहीं देता। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है। यानी कि उसको इतना समझ में आ गया कि मालकिन उसे घर से निकल जाने को कह रही है और वो शोर मचा रही है, तो वो घर छोड़कर अब चला जाएगा। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था कि अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वो हैरान था कि चमेली ने क्यों बाहर निकाल दिया उसे, दरवाजे से क्यों धक्का देकर निकाल दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो लाचार था, गरीब था। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता यह कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था। यानी कि जो शकुंतला और बसंता दोनों भाई बहन थे, तो उन्होंने चिल्लाया अम्मा अम्मा देखो, देखिए अम्मा अम्मा। यहाँ पर बेटा वो चिल्लाते हैं, देखा गूंगा खून में सना हुआ है, उसका सिर फट गया था। किसका? उसका। किसको लिए, किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? गूंगे के लिए। गूंगे का सिर फट गया था। वह सड़क पर के लड़कों से पिटकर आया था। यानी जो सड़क के आवारा लड़के थे, उसने गूंगे को मारा था, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, तो सब कहते थे गूंगा आ गया, गूंगा आ गया। इस प्रकार से उसको मारा, पीटा, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। जब सड़क के आवारा लड़कों ने उसे मारने की कोशिश की, तो गूंगे ने भी पलटवार में उसे मारने की कोशिश करी। वो कह रहा था मैं गूंगा बहरा हूं तो क्या मैं पिट लूंगा, मैं किसी से दबूंगा? वो दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। यानी कि वो वापस आता है रोता रोता, और चमेली के दरवाजे पर अपना सिर पटक कर वो बहुत तेज चिल्लाता है, क्योंकि ना तो वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है, तो सिर्फ आ करके चिल्लाता रहता है। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली क्या करती है? उसे चुपचाप देखती है, उससे कुछ नहीं कहती है। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। यानी कि चमेली कहती है कि ये तो गूंगा बहरा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आज का ऐसा दिन कौन नहीं है आज के समय में जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। इन अंतिम लाइन का अर्थ है प्यारे बच्चों कि गूंगा तो गूंगा ही बहरा है, लेकिन जब चमेली अनसुनी कर देती है उसकी रोने की आवाज, तो वो भी तो गूंगी हो गई। और आस पड़ोस के लोग बाग उस गूंगे को रोता देख और मारता पिटता देख, खून से लथपथ देख, वो भी उसको कुछ नहीं कहते, ना कुछ प्यार करते, ना पुचकारते, ना उसको सहलाते, तो वो भी तो गूंगे हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये था। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको 5 वाक्य फिर से इम्पोर्टेंट दोहरा देती हूँ कि इसमें एक युवा है, किशोर गूंगा है और वो बोल सुन नहीं सकता है, वो निपट गूंगा है, वज्र गूंगा है। एक चमेली नाम की महिला उसे अपने घर ले जाती है, 4 रुपए में उसे काम पर रखती है, 2 टाइम उसे खाना देती है। एक पड़ोसन मना भी करती है कि इसे अपने काम पर मत रखो, अपने घर पर मत रखो, लेकिन बसंता फिर भी चमेली फिर भी उसको रख लेती है। एक दिन चमेली किसी कारण से बाहर चली जाती है, तो चमेली का जो पुत्र होता है बसंता, वो उसको गूंगे को थप्पड़ मार देता है, और गूंगा भी बदले में थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, मगर थप्पड़ नहीं मारता। और उसके बाद में अपनी माँ के आने पर, चमेली के आने पर, बसंता सारी बात अपनी माँ को बताता है, और वो अपने पुत्र मोह में कुछ सुनती नहीं है और गूंगे को घर से बाहर भगा देती है। और गूंगा रोड पे सड़क के बच्चों से
पिट करके आता है वो भी मारता है, खून से लथपथ चमेली के दरवाजे पे फुट फुट के रोता है, लेकिन चमेली उसे अनसुना अनदेखा कर देती है और अपने घर में घुस जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो एक कहानी थी, लेकिन हम सभी को सभी से प्यार से स्नेह से रहना है, और जितने भी ज़रूरतमंद हैं और जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं और बुजुर्ग हैं उनकी हमें मदद करनी है। प्यारे बच्चों, अभी अपने पाठ का सार समझा था। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पे हम प्रकाश डालते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। आज से स्पष्ट करना है। इस लाइन का पूरा आपको अपने शब्दों में समझाना है गूंगे कहानी के आधार पर। आज से इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो देखिए, उत्तर है, लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु उन अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि उसकी करुणा की भावना को कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होने देते। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। वह अपने में साहस नहीं पाता कि वह उस भावना को साकार कर सके। वह चमेली के पति के बारे में कहा गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम भी कहीं से गुजरते हैं तो कहीं दुर्घटना हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम भी मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं। पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस हमें 20 बार बुलाएगी, हम पर समय नहीं है, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरी नौकरी की भी तनख्वाह कटेगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, इस कहानी में इस प्रश्न का उत्तर है। तो हम अपने सुखों को नहीं खोना चाहते, तो इसीलिए ये चमेली के पति के बारे में कहा गया है कि वो भी देखकर भी अनजान बना रहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा दूसरा, हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ये तो प्रश्न बहुत ही सरल है। मैंने भी आपको समझाया भी था कि हमें अपने विकलांग बुजुर्गों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, मदद करनी है। तो आप बहुत सरलता से आप इस प्रश्न को आसानी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं उत्तर। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि कोई पूरा नहीं है। हम सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। कि देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, लेकिन जो दिव्यांग जन हैं, जितने भी विकलांग हैं, उनको हमें समान नज़र से देखना चाहिए। वो भी हम जैसे ही हैं। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। यानी जो उनके खिलाफ शोषण हो रहा है उन्हें हमें रोकना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, दूर करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि यदि उन पे बुरा विपत्ति का समय आता है तो उन परिस्थितियों में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनके प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हम कहें बेचारा विकलांग है, चलो इसकी मदद कर देते हैं, ओहो हो बड़ा दुखी है भाई, इसकी पैर कटा हुआ है, हमें ये नहीं करना है। हमें उस पर दया नहीं करनी है। हमें ऐसे कोई ना कोई से रोजगार देना है और उसे प्यार करना है और उसकी मदद करनी है। कोई ऐसा रोजगार जो कर सकता है, लाचारी नहीं। चलो 1000 रुपये दे देते हैं, बेचारे के काम आ जाएंगे। 1000 रुपये तो 2 दिन के। हमें ऐसे कोई मदद प्यार से, उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। यानी कि भाई उनको बुरा ना लगे कि हम विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। स्वाभिमान, उनके दिल को, मन को ठेस ना पहुँचे। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति आपस में, आपने देखा होगा बड़े मेहनती होते हैं, उनके पैर नहीं होते, लेकिन वो भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम धंधा करते हैं और लाचारी नहीं देखना पसंद करते, तो वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरीके से उन पे लाचारी नहीं दिखानी है। देखिए, अब हमारा अगला है पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न।
देखिए अभी इस बार सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है कि मैं एक दिन आप पूरी वीडियो बनाऊंगी उस सिलेबस पर। अब 50% आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, चाहे वो किसी भी विषय पर आधारित होंगे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो। तो यानी आपका 50% अब पेपर बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव आएगा और 50% डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो मैं प्रयास करूंगी बेटा, जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी आपको सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसके लिए। देखिए पहला प्रश्न है, किशोर के जन्म से गूंगे होने का कारण क्या है। आपने इस पाठ को पढ़ा था कि भाई वो गूंगा क्यों था, गूंगा क्यों था। तो पहला इसका ऑप्शन दे रखा है, जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे आपको 4 भागों में उत्तर दे रखा होगा, लेकिन आपको सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों बहरापन, क्योंकि वो जन्म से क्या था प्यारे बच्चों, बहरा और गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था, ना ही सुन सकता था। अगला प्रश्न है, गूंगे का पालन पोषण किसने किया। आपको पता है बुआ फूफा, मैंने वर्णन किया था, बोला था, आपको समझाया था। तो आपको 4 इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको एक सही उत्तर आपको या तो आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो याद करो प्यारे बच्चों, कौन थे उसके जिन्होंने उनको पाला था, क्योंकि उसकी माँ तो छोड़ के चली गई थी, बाप मर गया था। तो बुआ और फूफा ने। फिर अगला प्रश्न है, चमेली का पति स्वभाव से कैसा था। तो आप बताएंगे चमेली का जो पति था नटखट था, उतावला था, पागल था, सीधा साधा था। तो घ यानी सीधा साधा था। अगला प्रश्न है, चमेली की बेटी का क्या नाम था। आपने देखा होगा कि मैंने कहानी में समझाया था, वो कहते हैं अम्मा अम्मा गूंगे को चोट लग गई, तो मैंने वहां पर नाम लिया था, क्या नाम लिया था, शकुंतला और बसंता। तो चमेली की बेटी का नाम क्या था, परी, बसंता, शकुंतला, किशोर। तो आपको याद होगा शकुंतला और बसंता चिल्लाते हुए आए थे, तो शकुंतला। 5वां, सीने पर हाथ मार कर गूंगा क्या इशारा करता है। भाई वो अपने सीने पर हाथ मारता है तो वो क्या इशारा करता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत का कमा कर खाऊंगा। तो इस प्रकार से गूंगा इशारा करता है अपनी छाती पे मार करके। तो छठा प्रश्न, चमेली ने गूंगे को कितने पैसे पर काम पर रखा होगा। आपको याद है प्यारे बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। 4 रुपए, 3 रुपए, 100 रुपए महीना, 200 रुपए महीना। तो प्यारे बच्चों याद करो, 4 रुपए महीना और खाने पर उसको रखा गया था। 7वां, चमेली गूंगे को किससे मारती है। किससे मारती है गूंगे को, जब वह कभी वो गलत काम करता है या कुछ नुकसान कर देता है। झाड़ू, जूता, चिमटा, चप्पल। तो आपको प्यारे बच्चों चिमटे से मारती है चमेली गूंगे को। 8वां प्रश्न है, चमेली को गूंगे से सावधान किसने किया था। आपको याद है एक पड़ोसन थी, उसने कहा था कि अरे नहीं इसको गूंगे को मत रखो, पछताओगी। तो उस पड़ोसन का नाम क्या शकुंतला था, या पड़ोसन सुशीला या बसंता, या इनमें से कोई नहीं। याद करो बच्चों, सुशीला था। क्या नाम था, सुशीला था। अगला प्रश्न है 9वां, गूंगा किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था। वह किसकी आवाज को अनसुना नहीं करता था, चमेली की, सुशीला की, बसंता की, शकुंतला की। तो प्यारे बच्चों वो गूंगा से बहुत प्यार, वो चमेली से बहुत प्यार करता था, चमेली की हर बात मानता था। तो गूंगा कभी भी चमेली की आवाज को अनसुना नहीं करता था। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न है, चमेली गूंगे का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर क्यों निकाल देती है। तो प्यारे बच्चों क्योंकि बसंता जो होता है उसे मारने का और चोरी का इल्जाम लगा देता है। तो क ख ग घ में से आपको बताना है, गंदी हरकतें करने के कारण, चोरी के कारण, बसंता पर हाथ उठाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर है घ, चोरी के कारण चमेली गूंगे को घर से बाहर निकाल देती है। तो प्यारे बच्चों आपको यह पाठ गूंगे और इसके प्रश्न उत्तर और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे और आप बना सकते हैं। कहानी को बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है, और जितने भी पात्र हैं
उनको समझना है और उनका आपस में क्या मेल है, क्या जुड़ाव है एक दूसरे से, और कौन किसका पुत्र है, किसकी सहेली माँ बाप है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, जय हिंद, जय भारत।